बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंट जाने की कोशिश पर इंतजामिया से झड़पें, शाराए दस्तूर मैदान जंग बन गई। एक तरफ से शेलिंग, दूसरी तरफ से पथराव। पुलिस और रेंजर्स ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने वाले मुजाहिरीन का रास्ता रोक दिया है। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की गाड़ी को भी घेरे में लिया। गिरफ्तारी, रहनुमाओं की रिहाई और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, उनसे जानते हैं। आमना, अब से कुछ देर पहले शेख रशीद और परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो मुज़ाकरात हुए हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी मुफस्सिल तरीके से बताया। अब मुजाहिरीन क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो ये सुबह से शाराए दस्तूर, पार्लियामेंट जो सेक्रेटेरिएट है वफाकी, ये मैदान जंग बना हुआ है। और इस वक्त भी जब मैं आपको तफसीलात बता रही हूँ, मेरे पीछे जो है शेलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से सरकारी मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए। और ये जो सिलसिला है शेलिंग का, ये सुबह से ही जारी है। अभी जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा गया है, जो उन्होंने तफसील बताई है कि वो इतने 16 ग्रेड तक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुलाजमीन का जो मुतालबात है उनका कहना है कि ये जो हुकूमत है डाक पे जो रिलीफ दे रही है उस पे वो अपनी मुजाहरा खत्म नहीं करेंगे, बल्कि वो यहाँ पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। और यहाँ पे इस वक्त भी सूरत हाल बहुत पेचीदा हो चुकी है। अभी जो है पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पे भेज दी गई है। उसके अलावा क्योंकि पार्लियामेंट को जो था वो कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था और इस वक्त मजीद कंटेनर मंगवा के पार्लियामेंट के सामने लाया गया। और इस वक्त भी कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा लाइव कि जो इस वक्त शाराए दस्तूर पर जो है बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही है जो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। और जो पुलिस की तो सुबह से शेलिंग हो ही रही थी, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद शेलिंग यहाँ पे हो रही है। आमना, ये आप बता रही हैं कि शाराए दस्तूर पर सूरत हाल कशीदा है। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, साथ ही रहेगा हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने भी ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। नौशीन, डी चौक में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस ने शेलिंग भी की है, आपने अब तक क्या सूरत हाल देखी है? पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग जारी है मुस्तकिल। जब से मुजाहिरीन जो है इनको प्रेस क्लब से जो कि ये ग्रैंड अलायंस है मुलाजमीन का और पाकिस्तान का, वो मार्च करते हुए प्रेस क्लब से जब डी चौक के पास पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनाती, डी चौक जो है वो कंटेनर लगा के उसके गेट बंद किए हुए थे और वहाँ पर पुलिस ने भारी शेलिंग शुरू कर दी। जिसके बाद जो मुजाहिरीन है वो कुछ देर को मुंतशिर हुए, लेकिन उसके बाद फिर मुजाहिरीन इकट्ठे होकर पुलिस की जानिब गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन उसमें कोई खारखा नतीजा जो है वो सामने ना आ सके। और साथ ही पुलिस ने दोबारा शेलिंग कर दी है। ना सिर्फ ब्लू एरिया की जो जिना एवेन्यू है उस पर मेट्रो के स्टेशन के पास जो है पुलिस की शेलिंग जारी है, बल्कि जो ब्लू एरिया के तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी पुलिस जो शेल्स हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के जो कमर्शियल एरियाज है वहाँ पर भी लोगों में बहुत बेचैनी पाई जाती है। और मुजाहिरीन लेकिन मुस्तकिल नारेबाजी कर रहे हैं और जब पुलिस शेलिंग करती है तो वो मुंतशिरों के पीछे की जानिब चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी जो डी चौक है वहाँ पे जो मैदान है वो सजा हुआ है और उधर शदीद जो है शेलिंग जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है, जबकि जो मुजाहिरीन है वो भी नारेबाजी करते हुए जैसे पुलिस शेलिंग 1 मिनट को रोकती है वो सामने आ जाती है, जिसके बाद पुलिस दोबारा शेलिंग शुरू कर देती है। जी ठीक है नौशीन, हमारे साथ ही रहेगा, अब भी अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कि आप बता रही हैं बहुत ज़्यादा शेलिंग की जा रही है। आमना आमिर, इससे पहले आपने बताया था कि मुजाहिरीन कहते हैं कि एडहॉक पर जो इजाफा किया जा रहा है उसके ऊपर वो रजामंद नहीं है, क्यों, क्या बता रहे हैं मुजाहिरीन, क्या मुतालबा है? बिल्कुल जी, मुजाहिरीन का कहना है एक तो पहले एक ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक की तनख्वाहें जो है उनमें इजाफा किया जाए और जो हुकूमत की तरफ से ऑफर की जा रही है कि जो हेडाक यानी कि अब नए बजट के आने तक जो हमें ऑफर की जा रही है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पर जो है पे में इजाफा किया जाए। और उसके अलावा जो इस वक्त वफाक के कुछ सरकारी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे जो पेज हैं उनके स्केल डिफरेंट हैं, उसको उनके बराबर किया जाए, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट हाउस के और दीगर इदारे हैं जहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वजारतों के मुलाजमीन की निस्बत 50% से लेकर 100% से भी ज़ायद हैं। तो उनका कहना है कि जब ऐसे मुश्किल हालात में जबकि महंगाई है तो हमारा नहीं गुजारा हो रहा, तो हमारी पेज भी उन्हीं के स्केल के बराबर की जाए, क्योंकि हुकूमत ने आते ही वादा किया था कि तमाम लोगों की पेज जो होंगी वो बराबर होंगी। और गुज़िश्ता 2 बजट गुजर गए हैं और हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो इसलिए मुजाहिरीन जो है सरापा एहतजाज है और इस वक्त भी मुसलसल शेलिंग यहाँ पे जारी है। जी आमना आमिर, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। नौशीन यूसुफ, आप दोनों ने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान किया है।
अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन पर तशद्दुद, आंसू गैस और गिरफ्तारी जाली हुकूमत के ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की कुर्बानियां पाकिस्तान में जालिम, अवाम दुश्मन, वोट चोर, कमीशन खोर हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। ये भी कहा कि 3 साल में जालिम हुकूमत ने अवाम बिलखुसूस सरकारी मुलाजिमीन को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि पहली हुकूमत है जिसने 4 गुना महंगाई के बावजूद 3 साल में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। हम सरकारी मुलाजिमीन के हुकूक और उन पर तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मरियम नवाज ने मुतालिबा किया कि गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन को फिलफौर रिहा किया जाए और उनके मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमले में मुलविस 17 वकला को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने वकला को नोटिस भिजवाए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस यूसुफजई से। जी अवैस। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलविस 17 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने इन वकला को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस भिजवा दिए हैं और 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर तमाम वकला से वजाहत तलब की गई है। वकला को कहा गया है कि वो 7 दिन में तहरीरी वजाहत जमा कराएं और 18 फरवरी को जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। इस शोकाज नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ब्लॉक है उसका मरकजी दरवाजा तोड़ा गया और सिक्योरिटी अमले पर भी हमला किया गया। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए और सजा सुनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई। इस वक्त लाहौर में फिरदौस आशिक आवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बड़ा भाई होते हुए हमेशा पंजाब ने जो एक कायदाना किरदार अदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ज़रई शोबे में जो इनकलाब बर्पा करने के लिए बहुत अहम ज़रई और एक ऐसी डिजिटलाइज्ड पॉलिसी जिसके अंदर इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंदर जो है वो किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसके साथ जुड़ा जो हमारा इस पाकिस्तान के देहात के अंदर बसने वाला आम शहरी जो है उसकी सहूलतकारी भी है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन की अक्कासी करते हुए मिनिस्टर साहब ने दिन रात मेहनत करके साबका अदवार की शोबाजियों को जिस अंदाज से मलिया मेट किया है और अमली इक़दामात से किसानों के दिल जीते हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज़ जो ज़रई शोबे के अंदर एक हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी होते हुए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वो इनिशिएटिव्स, वो आज मैं स्पेशली उनको दावत दी है कि वो आएँ, आपसे अपनी तमाम जो आज तक की कारकर्दगी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ आपको पता है कि ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग कॉलोनीज़ और फार्म हाउसेस में तब्दील करके जो लाहौर पूरे को और ख़ास तौर पे ग्रीन एरियाज़ को कंक्रीट में बदला गया, वो रिवर्स कैसे किया इन्होंने और किस तरह से अब आने वाली नस्ल के लिए ये अनाज की पैदावार को सेल्फ सफिशेंट बनाने में पंजाब जो है वो ना सिर्फ एक मावन और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रहा है, बल्कि जदीद तरीन दुनिया की जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं और ज़रई शोबे के अंदर जो दुनिया ने पैदावार को कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की है, वो मिनिस्टर साहब की क़यादत में हम वो अहदाफ हासिल करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, ताकि उसके बाद जो पॉलिटिकल हमारा आज के बहुत 3 इश्यूज़ हैं, जिसमें एक इशू हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है जो हड़ताल पे हैं और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की याहो बुकार चीहो पुकार का भी जवाब देना है और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं और कुछ
डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल जो है उनको गुलदान में सजाना है। जी आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। गो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें कर दूँ। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं। और आपको बताएं, साबिक एमपीए जाहिद दुरानी ने कहा है कि एमपीएस को पैसे देने वाली वीडियोस 2.5 साल पुरानी है। ये मुलाकात स्पीकर हाउस में हुई थी जिसमें परवेज खटक भी मौजूद थे। इस मुतालिक मजीद जानते हैं, साबिक एमपीए जाहिद दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, कहिएगा, आपको भी वोट फरोख्त करने के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया गया था, क्या आपने पैसे लिए थे? और ये भी बताएं कि मुलाकात में कौन कौन मौजूद था? जी, ये 2.5 साल बाद वीडियो रिलीज हुई है। मुलाकात में सारे मौजूद थे, स्पीकर समेत और वजीर आला। तो उनमें अपोजिशन के अरकान भी आ रहे थे और पूरा एक मेला लगा हुआ था और किसी को करोड़ में राजी कर रहे थे, किसी को 1.5 करोड़ में राजी कर रहे थे। और आप अगर फुटेज देखे तो मैं उधर उन्होंने रोके रखा था तो 3 दिन के आपने इधर से हिलना नहीं है, बस खाएं पिए और यहाँ पर बैठ जाएं। मैं सो रहा था, इसमें पता नहीं उन्होंने कोई कैमरा फिक्स कर रखा था और लोगों के वीडियोस भी कर रहे थे ब्लैकमेलिंग के लिए। तो यही फिर मैं मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं अगर आइंदा इलेक्शन न लड़ सकूं तो बेशक आप मुझे टिकट न दें, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, मैंने पार्टी को वोट देना है और वोट दूंगा। और फिर हमारा पैनल भी कामयाब हो गया, जो अयूब अफरीदी थे हमारे पैनल से, तो वो कामयाब हो गए। अच्छा जाहिद दुरानी साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं बहुत से लोग आ रहे थे जा रहे थे, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर स्पीकर साहब भी मौजूद थे, परवेज खटक साहब भी मौजूद थे, कौन कौन लोग थे जो आ रहे थे जा रहे थे और किन से बात हुई लेन देन की? ये मुख्तलिफ अरकान असेंबली आ रहे थे जा रहे थे, जिनमें अपोजिशन के भी थे, हमारे अपने भी थे और ये एक मंडी लगी हुई थी उधर। अच्छा, कौन कौन अपोजिशन के भी अगर आप नाम बता सके तो? अच्छा, ऐसा है कि 2.5 साल गुजर गए, मैं नाम क्या बताऊंगा, लेकिन सारे तकरीबन मैंने वहाँ पर अपने स्टेटमेंट में बताया कि इसमें 90 to 95% लोग थे जो यहाँ से मुस्तफीद होकर जा रहे थे। अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि निगरान वज़ीर आला मंजूर आफरीदी को नामजद किया गया, ये क्या मामला था? क्या मंजूर आफरीदी से भी पैसे लिए गए नामजदगी के लिए? जी, इसी तरह सुनने में आया है कि मंजूर आफरीदी से तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए की डील हुई थी और फिर उनकी कोई वीडियो लीक हुई थी। ये बातें फिर इमरान खान तक पहुंची, उन्होंने भी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि इसको ड्रॉप कर लें। अच्छा, ये बताइएगा जाहिद साहब, जब आप लोगों को पार्टी से निकाला भी गया तो क्या ये वीडियो वगैरह का जिक्र हुआ था पहले भी? आपकी जिन पार्टी नुमाइंदों से बात हुई, और ये जो परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा जी मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना तो हमारा भी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बात से इनकार किया जा सकता है, लेकिन ये सारे आपको शायद कोई डर के मारे न कहे, लेकिन बहुत से लोग इस पर आपको भरपूर अंदाज में अपना जवाब देंगे कि वजीर आला साहब खुद ये मामला हैंडल कर रहे थे। अच्छा। और फिर ये सेनेट के टिकट जो दे रखे थे, ये किनको दे रखे थे, ये कौन थे, हमारी पार्टी के लिए उनकी खिदमत किया थी, ये भी सारे वजीर आला साहब की डीलिंग थी जिनको टिकट दे रखे थे। और वो भी कोई जी सही। दुरानी साहब, ये भी कहिएगा कि आखिर खौफ क्या था, पीटीआई को क्या खौफ था जिसकी वजह से ये पैसे दिए जा रहे थे, इस पर अगर आप बता सकें। इसमें खौफ की कोई बात नहीं है, वो ऑलरेडी डील जो सेनेटर्स टिकट ले चुके थे उनसे हो चुकी थी कि आपने इतने देने हैं, इतने हमने आगे देने हैं और इतने रखने हैं बीच में, तो खौफ की कोई बात नहीं थी, ये डील थी। अच्छा, क्या डील थी, हमें जरा थोड़ा तफसीलन बताइएगा, हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो में बहुत से सवाल आते हैं जो खड़े हो रहे हैं।
डील यही थी कि किसी को सेनेट का टिकट ऐसे नहीं देना जब तक बंदा पूरा मालदार ना हो और वो अफोर्ड ना कर सके ना। तो बाद में हमें उल्टे उल्टे ये खबरें भी कानों तक पहुंची कि पर सेनेटर 40 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए थे, तब उनको सेनेट के टिकट मिले थे, वरना तो उनकी पीटीआई से कोई लेना देना ही नहीं था। अच्छा, ये टिकटों के ऊपर भी था और फिर वोटों के ऊपर भी था? जी जी। अच्छा, दोनों के ऊपर। अच्छा दुरानी साहब, ये भी कहिएगा कि आपकी इतलात क्या हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कौन से सेनेटर से पैसे देकर सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अददी अक्सरियत के तनासुब से अपने उम्मीदवार कामयाब करवा सकते थे? जी नहीं करवा सकते थे। बिल्कुल इसमें डीलिंग हुई है और ठीक ठाक हुए, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान भी थे, ये सारे उनका अपना एक ब्लॉक था, इधर भी कुछ लोग उन्होंने तोड़े थे, इसमें QWP के भी लोग थे, तो अददी अक्सरियत उनकी पूरी नहीं थी, ये बात आपकी सही है। अच्छा जाहिद दुरानी साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि आप उस कमरे में बैठे हुए थे, क्या समझते हैं ये जो वीडियो है ये कौन बना सकता है, वहाँ पे कौन कौन मौजूद था और ये जगह कौन सी है, ये भी बता दीजिएगा जरा। ये तो हम आपको 1000 मरतबा बता चुके हैं कि ये जगह जो थी वो वज़ीर आला हाउस और स्पीकर हाउस बीच करीब पड़ते हैं, तो स्पीकर हाउस लगता है ये। और कौन कौन मौजूद थे इसको तो 2.5-3 साल हो गए, बहुत से लोग थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई तो नाम ज़हन में रहा होगा जाहिद? नहीं, नाम क्यों आपको दे दें, आप जरूरत क्या है, लेकिन सारे तकरीबन मैंने आपको बताया कि 90 to 95% अरकान असेंबली आ जा रहे थे और उनके साथ अपने अपने कमरों में मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तशनीद हो रही थी। अच्छा, आपको क्या लगता है अब ये 2.5 साल बाद अगर वीडियो थी तो अब क्यों रिलीज की गई है? ये अभी सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, अपने बंदों को डराने धमकाने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनका वो चल रहा है। लेकिन ऑपोजिशन के अरकान भी तो थे ना, आप दावा कर रहे हैं जी, लेकिन ऑपोजिशन के भी तो कुछ अरकान थे, आप दावा कर रहे हैं। जी थे ना, क्यों नहीं। ये आज जो सुल्तान मोहम्मद खान निकला तो ये हमारी पार्टी का था, ये तो पार्टी का नहीं था। और ऑफर किसकी जानिब से दी जा रही थी, अगर वो कोई चेहरा आपको याद हो? हमें तो किसी की ऑफर नहीं आई। हाँ, वहाँ बैठे थे और आपको ऑफर नहीं आई? नहीं, हम तो अपने स्पीकर के चैम्बर में बैठे, स्पीकर हाउस में बैठे थे, वहाँ पर तो ऑफर्स की बात नहीं थी। वहाँ पर तो कुल्ला बात थी कि भाई आपने अगले टिकट हासिल करने हैं, आपको टिकट देंगे और आपने फलाने सेनेटर को कामयाब कराना है, और हमने उनको कामयाब कर दिया। और कोई ऐसे भी अरकान मौजूद थे जिन्होंने मना किया हो इस डील से मुतालिक, इस ऑफर से मुतालिक, अगर उनका कोई चेहरा आपको याद हो? जी नहीं, ये हर एक से तकरीबन 2-3 बंदों से अलहदा में बात हो रही थी। और जिन सेनेटर्स को आपने कामयाब करवाया वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते अयूब अफरीदी। अपनी पार्टी के सेनेटर्स को कामयाब कराने के लिए आपको पैसे दिए गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। आपने आप मेरे ख्याल में हमारी बात नहीं समझी। अच्छा, मतलब आपने पैसे लिए फिर? ओहो, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैंने पहले उनको कह दिया कि भाई हमने आपको टिकट पैसे वोट इस तरह नहीं देने, हमने आपको सिर्फ इसलिए वोट देने हैं कि हम इस पार्टी के मेंबर हैं और ये हमारी पार्टी लाइबिलिटी है, तो हमने उनको वोट दिए। इसमें मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने डीलें की, कुछ करोड़ में राजी हुए, कुछ 50, कुछ ने वैसे भी दे दिए, लेकिन मोस्टली वहाँ पर डीलें हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद दुरानी साहब हमारे साथ थे। और इस वीडियो से मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि जी परवेज़ खटक साहब जो उस वक्त वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनके कहने पे सब कुछ हो रहा था। पहले वो कहते रहे मैं साइड पे सो रहा था, लेकिन फिर दरमियान में डिटेल्स भी उन्होंने कुछ बताई।